यहाँ पर वो देखते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? यस। जल्दी कनेक्ट कीजिए सभी। दिमाग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए 5 मिनट का टाइम और लेते हैं ताकि हमारे बाकी फ्रेंड्स कनेक्ट हो जाएं। हिमांशु सर, यस बेटा, लास्ट टॉपिक क्लियर हुआ आप सबको? आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या देखा था कि इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे लग रहा था, प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लग रहा था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे कि 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, वो इंटरेस्ट भी उसी में जुड़ जाता है। जो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता है उसमें पिछले साल का इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि जिसके अंदर पिछले साल का इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है, अगले साल के लिए नया प्रिंसिपल बनता है। पुराना प्रिंसिपल प्लस लास्ट ईयर का इंटरेस्ट, वो बन जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए हम कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट accumulated over the previous period। वही बात है जो मैंने आपको बताई है, जो प्रीवियस पीरियड का इंटरेस्ट है, पिछले लास्ट पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में जुड़ के नए ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के अंदर हम इंटरेस्ट को नहीं ऐड करते, जबकि यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें पिछले साल का इंटरेस्ट भी जुड़ता है प्रिंसिपल में। देखिए मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए सपोज करो हमारा प्रिंसिपल है 100 rupees, our principal is 100 rupees। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% and time is 5 years।
यहाँ पे देखो, जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होता है, जब होता है कंपाउंड, तब क्या होता है बेटा, हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर एनम है, ईयरली है, तो क्या होगा, सबसे पहले साल का तो निकलता है SI, इसमें प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम यहाँ पे हो जाएगा 1 ईयर। पहले साल के लिए टाइम 1 ईयर कैलकुलेट हम लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 इंटू टाइम इज 1 डिवाइड बाई 100। अब देखिए, पहले साल के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 5 रुपीज़। अब देखो, अब हमारा अमाउंट बनता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 100 एंड SI इज 5, तो अमाउंट बन गया 105 रुपीज़। तो ये वाला अमाउंट जो है ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। जब हम दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में हम ऐड करेंगे ये वाला अमाउंट, ये दूसरे साल का बन गया प्रिंसिपल, तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल बन गया 105 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, टाइम इज अगेन 1 ईयर। अब फिर से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे SI, तो बन गया 105 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, 5 से 24 एंड 21, ये आ गया 5.25, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया। अब जब हम थर्ड ईयर के लिए, अगले साल के लिए जब हम देखते हैं, जब हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल, तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, देखो सेकेंड ईयर का तो क्या था 105, अब फिर से हम इसका निकालेंगे नया प्रिंसिपल। हमारा नया प्रिंसिपल क्या होगा, जो लास्ट ईयर का P है प्लस जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है, वो दोनों जुड़ेंगे 105 प्लस 5.25। अब थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या होगा 110.25। अब थर्ड ईयर के लिए हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल into rate of interest is 5, year is again 1 divide by 100, ये बता देते हैं 0.25 से डिवाइड करेंगे, नीचे आ जाएगा 400, 5 से 80 ऊपर है ये आ जाएगा आपका 5.50 रुपीज़। तो इस तरह से लास्ट में हमारा अमाउंट क्या बनेगा 110.25 प्लस 5.50, 115। तो जब हमारा लगा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा अमाउंट लास्ट में बन जाएगा 3 साल के बाद 115.25। अब मैं दिखाती हूँ आपको SI कैलकुलेट करके कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखिए, ये अमाउंट हमारा मिला है हमें जब हमने 3 इयर्स के लिए निकाला है
कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में हम पिछले साल का इंटरेस्ट भी जोड़ते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, जबकि एसआई में क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है आपका, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। ठीक है, अब देखो सेम अमाउंट के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल वही 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5%, टाइम वही 3 इयर्स। तो यहाँ से ऐसा ही अगर कैलकुलेट करेंगे हम 100 इंटू 5 इंटू 3, ये आ गया 15 रुपीज़। अमाउंट बन गया हमारा 100 प्लस 15 115 रुपीज़। अब देखो एसआई में और इसमें ये डिफरेंस है, 0.75 ज़्यादा आया कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी छोटी सी अमाउंट पे 100 रुपीज़ पे ही इतना डिफरेंस आ जाता है, तो बड़ी अमाउंट पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम होता है। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आया कंपाउंड इंटरेस्ट का? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, सॉरी। यस अभिनव, कट ऑफ, यस बेटा नमन, कट ऑफ लगती है। अभिनव आप अभी 7th में हो ना, कोई बात नहीं, 8th का है तो भी कोई बात नहीं। ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में तो बेटा बेसिक टॉपिक्स हैं, ये सबके कॉमन हैं, सबके लिए कॉमन रहेंगे। आप जो इंटरेस्ट वगैरह दोगे उसमें ये आएंगे। हाँ नमन, मैं बेटा कंटिन्यू करूँगी ये चीज़। एक्चुअली मेरा शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक था, घर पे मैं आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल प्रिपेयर करूँगी मैथ्स का। चलिए अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो हमने बेसिक देखा कि डिफरेंस क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम गुरुकुल वाले आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको टिक करना, इसमें आपको लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इनके बेसिक चीज़ें भी पता होना चाहिए लिखने लायक। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड ओवर द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। इस इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल पे, और साथ में इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड ओवर द प्रीवियस पीरियड, लास्ट पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है वो भी इसमें जुड़ता है प्रिंसिपल में, और इन दोनों पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल पे ही आपका इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस लास्ट पीरियड का जो इंटरेस्ट बना है हमारा, मतलब इंटरेस्ट पे ही इंटरेस्ट लगता है। It is different from simple interest, where interest is on added to the principal while calculating the interest during the next period, and it is denoted by CI. Compound interest finds its uses in most of transaction in banking and finance sectors and other areas. और एक और एग्जांपल इसका मतलब बेस्ट एप्लीकेशन है, जब पॉपुलेशन का हम निकालते हैं कि कितना % पॉपुलेशन इंक्रीज हुई लास्ट पीरियड से और कितना डिक्रीज़ हुई, तब हम सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और राइज और डेप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ आइटम, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल किसी सिटी की पॉपुलेशन इस साल 10,000 है, ये 5% रेट ऑफ पर एनम के रेट से बढ़ती है, तो 5 इयर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तब वहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के फाइंड आउट करेंगे। फ्यूचर की बतानी है हमने, तब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा कि इतने साल बाद इस सिटी की पॉपुलेशन इतनी होगी। जब पॉपुलेशन का कैलकुलेट करनी हो, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइज और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ
एनी आइटम, तब हम यूज़ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. In maths, compound interest can be calculated in different ways for different situations. So we can use the interest formula of compound interest to ease the calculations. To calculate compound interest, we need to know the amount and principal. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होनी चाहिए अमाउंट एंड प्रिंसिपल. इट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैसे तो. और अमाउंट का फॉर्मूला देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था बेटा, हमारे पास इंटरेस्ट निकालने का अलग से फॉर्मूला था, अब एसआई को कैलकुलेट करते थे. यहाँ पे क्या है, हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है. इसमें हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा ये. इसमें से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगी वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है. जो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे हम अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन. ठीक है, प्रिंसिपल इज मूलधन एंड इंटरेस्ट इज ब्याज. तो वहाँ पे क्या होता था, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था, प्रिंसिपल दिया होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. इन तीनों को यूज़ करके हम फाइंड आउट करते थे सिंपल इंटरेस्ट. और जब हमें अमाउंट फाइंड आउट करना पूछा होता तो हम क्या करते थे, प्रिंसिपल में जो हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो ऐड कर देते थे, तब हमारे पास आ जाता था अमाउंट. ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का है, यहाँ पे हमारे पास होता है प्रिंसिपल और हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट. यहाँ पे सीआई निकालने का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा. अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगी. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. This is number of times or interest in compounded per year raised to power time. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है CI का, where A is amount, P is principal, R is rate of interest, N is number of times interest is compounded per year. देखो बेटा यहाँ पे है ना, ये भी आएगा कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट तो हम साल के बाद ही कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे ये भी होगा कि आपका ये भी मेंशन होगा कि आपको इंटरेस्ट साल में कितनी बार कंपाउंड करना है, इंटरेस्ट को उस प्रिंसिपल में कितनी बार जोड़ना है एक साल में. कुछ लोग 3 महीने में भी ले लेते हैं, 6 मंथ्स में भी, 1 ईयर में भी. वो टर्म्स एंड कंडीशंस. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1 प्लस रेट आर डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर टी. ये बेटा एन इसलिए दिया हुआ है, कई बार है ना हमें ना ये दिया होता है कि आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली काउंट किया जाएगा या क्वार्टरली काउंट किया जाएगा, तब हम इसको डिवाइड बाय एन करते हैं. ठीक है, एन इज नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर. भाई आपने इंटरेस्ट साल में कितनी बार कंपाउंड करना है वो मेंशन होगा. अगर आपका ईयरली होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टाइम टी. ठीक है, अदरवाइज हम इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 टाइम्स होगा तो 200 आ जाएगा नीचे, 4 टाइम्स होगा तो 400 आ जाएगा. ऐसे ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और क्लियर होगा. ये इसका सिंपल फॉर्मूला है. ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट, ये इसका बेसिक फॉर्मूला. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी. अगर आपका इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है एक साल में, एनुअली होता है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी. ठीक है,
In different scenarios, such as interest is compounded yearly, half yearly, quarterly, monthly, daily. Daily भी इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, जो बहुत बड़ी वैल्यूज होती है ना, जिसमें बैंक्स आपस में लेन देन करते हैं, काफ़ी बिग अमाउंट होती है, वहाँ पे डेली का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपका। ठीक है, अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूलाज बाद में करेंगे हम, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज what amount is to be repaid on a loan of 12,000 for 1.5 year and 10% at 10% per annum compounded half yearly। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल इज 12,000, 1.5 ईयर टाइम है आपका, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। प्रिंसिपल इज 12,000। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो, साथ साथ करिए। प्रिंसिपल इज 12,000, टाइम इज 1.5 ईयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। यहाँ तक हमने किया। अब देखो, हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे बेटा, हमेशा स्टेटमेंट ध्यान से रीड करनी है। What amount is to be repaid on a loan of 12,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly? That means यहाँ पे वो n कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ पे क्या होता है, टाइम डबल हो जाता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर, लेट मी शो यू। ये देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, CI इक्वल्स टू, हाईलाइट, ये दिख रहा है बेटा, आप सबको क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे फॉर्मूला। CI इक्वल्स टू, ये देखो, CI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय N। ये N क्या है, जो आपको बताएगा कि आपका इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रहा है। इन्होंने हमें बताया है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट साल में 2 बार जुड़ रहा है, हाफ ईयरली, ईयर में 2 बार जुड़ रहा है। तो n की वैल्यू है हमारे पास 2, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, n की वैल्यू 2 रेज टू पावर 2 इंटू टाइम, ठीक है, माइनस b। ये CI का फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला था 1 प्लस R बाय 100, है ना, यहाँ पे R बाय 200 हो जाएगा आपका। परसेंट हटाते हैं अगर % का हम, तो 1 प्लस R बाय 2, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ईयर में 2 बार कैलकुलेट होगा। अगर सेम हमें दिया जाए कि क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ऊपर टाइम हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, क्योंकि बेटा टाइम देखो 3/2 ईयर्स है, 1 साल पूरा है और 1 साल आधा है। लेकिन इस पीरियड में भी आपका इंटरेस्ट 3 बार जुड़ेगा। पहले 6 मंथ्स के लिए जुड़ेगा, फिर अब वो प्रिंसिपल बन जाएगा नया,
फिर अगले 6 मंथ्स के लिए जुड़ेगा, फिर नया प्रिंसिपल और फिर अगले 6 मंथ्स के लिए। तो 1.5 ईयर्स को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये देखो, अब हम जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सी आई का, पहले हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 10% था ना, बाय 2 करना पड़ेगा, बाय 200। 2 इंटू टाइम कितना है हमारा, 3/2। ये 2 समझ आया ना सबको, कैसे क्यों लिया है हमने। ये 2 से 2 कैंसिल। अब प्रिंसिपल यहाँ पे हम लिख देंगे 12,000। 1 प्लस 1/20 रेज़ टू पावर 3। रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 20। एलसीएम ले रही हूँ मैं, ये 20 रेज़ टू पावर 3। अब आपके पास आ गया 12,000 इंटू 21/23 टाइम्स, है ना, क्योंकि रेज़ टू पावर 3 है। 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये आ जाएगा आपका 441। कैलकुलेट करेंगे हम इसको। 441 21 3 से, और तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ये आ जाएगा बेटा हमारा अमाउंट 13,891.5। इसमें से अब हमने करना है माइनस प्रिंसिपल, जो कि है हमारा 12,000। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी सी आई की। सी आई की वैल्यू क्या आएगी, 1891.50 रुपीज़। ये आ गया हमारा आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको पता चल गया कि ये एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, जो फॉर्मूला था ना। यस, बताइए, क्लियर हुई ये चीज़? मैं फिर से बता दूंगी, एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोगों को कितना। वेरी गुड तीजिल, नमन, सबने करके देखा आपने? वेरी गुड तन्मय। यस बेटा, बताइए, सबको क्लियर हुआ? सारे रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्या सबने? नमन का ही मैसेज आ रहा है बार बार, तन्मय का। बच्चे और कौन कौन है, लेट मी चेक। हिमांशु का कोई सवाल जवाब नहीं आया, शिवम का भी नहीं आया, कार्तिक का भी नहीं। कार्तिक सोनी यस मैम भेज दिया। क्लियर हुई बेटा ये चीज़? कार्तिक, आपको आते थे पहले से क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, है ना? हिमांशु ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपको एन का कंसेप्ट समझ आया है यहाँ से? ये एन तब यूज़ होता है अगर आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता हो, ईयरली कैलकुलेटेड होगा, देन तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100। अगर आपको कह दिया जाए कि आपका इंटरेस्ट साल में 2 बार कंपाउंड होगा, उस टाइम पे क्या होता है, इसके नीचे जो ये एन है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हाफ एंड टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स खुद ही हो जाएगा, क्योंकि साल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में एक बार हो रहा है, तो 2 बार कैलकुलेट होगा आपका इंटरेस्ट, तो साल के 2 टुकड़े होंगे। अगर हाफ ईयरली होता है और क्वार्टरली होगा तो 4 टाइम्स होगा। 3 महीने में कैलकुलेट करेंगे हम, इसलिए हम यूज़ करते हैं इसको।
ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एक और करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा। नेक्स्ट देखो, वही कंसेप्ट आ गया है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टाउन हैड 10,000 रेजिडेंट्स इन 2000 ईयर। 2000 की साल में एक टाउन में 10,000 रेजिडेंट्स थे, 10,000। इट्स पॉपुलेशन डिक्लाइंस एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, इस रेट पे 10% पर एनम पे कम हो रही है वो। व्हाट विल बी इट्स टोटल पॉपुलेशन इन 2005। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हर साल 10% कम हो रही है, इतनी तो स्टार्टिंग में है 2000 में, तो हमें फाइंड आउट करनी है 2005 में कितनी होगी। तो हमारे पास टाइम कितना हो गया, 5 ईयर्स, और रेट कितना है 10%, लेकिन डिक्लाइन हो रही है। दैट मीन्स जो है ना उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। प्रिंसिपल में से 1 उसमें तो बढ़ रहा था, तो हम 1 प्लस R/100 कर रहे थे, और यहाँ पे कम हो रहा है, कम होएगा क्योंकि इन्होंने बोल दिया डिक्लाइन कर रहा है इस रेट पे। तो प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस R/100, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 10,000 10%, ठीक है। क्या गिवन है हमें, किसी सिटी की पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, population of the town in 2000 कितनी है, 10,000, ठीक है। रेट ऑफ डिक्लाइन, डिक्लाइन होना, कम होना 10%, एंड टाइम इज 5 ईयर्स, क्योंकि हमने बतानी है इन 2005 पॉपुलेशन ऑफ सिटी। टू 2005 में हम कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन ऑफ सिटी, क्या होगी, जो कि हमारा फॉर्मूला था उससे हम अमाउंट निकालते थे, यहाँ पे हम निकालेंगे पॉपुलेशन। तो P इंटू 1 प्लस नहीं होएगा यहाँ पे क्योंकि डिक्लाइन हो रही है, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर टाइम T। तो यहाँ पे P की वैल्यू है हमारे पास, जो पॉपुलेशन है 2000 में, दैट इज़ 10,000 इंटू 1 माइनस रेट क्या है, 10% से डिक्लाइन हो रही है, 10/100, एंड टाइम लिमिट इज़ 5 ईयर्स, तो रेज टू पावर 5। देखिए एलसीएम ले लेंगे 10, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 1 9, 9/10 की पावर 5। सोल्व किया तो 9/10, 9/10 5 टाइम्स, 4 एंड 5। ओ यहाँ पे देखो 4 0 है 10,000 में, 4 0 कैंसिल, 1 2 2 3 4 कैंसिल हो गई,
ये देखिए 9 से 81, 729, 729 का 720, इसको फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये आ गई हमारी वैल्यू 5894। हर साल अगर वो 10% डिक्लाइन हो रही है, 10,000, और इधर 1 माइनस आर बाई 100, आर इज 5, आर इज 10%, तो 1 माइनस 10 बाई 100, तो ये आ गया 10, 10 माइनस 1 9 बाई 10, 9 बाई 10 5 टाइम्स लिखा, 729, 1, 0, 5 मिनट कैलकुलेशन में 9, 54, ओके। हल्का सा अच्छे से nine, 9, 54, 5, 5 9, 45 and 5, yeah, 50, 5, yeah, हमारा 5904, 5904 आ जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर 5 years पोस्ट टाउन की। हाँ 5904 आएगा, 5904, 5904, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे कैसे मैंने ना वो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 9 से 45 प्लस 5 को मैंने 50 की बजाय 49 लिख दिया था, ये मिस्टेक हो रही थी। हो गई अब, करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया, यही आंसर आएगा। ये कैसे आता है देखो, जब हमें कोई चीज़ बढ़ रही है ना तो प्रिंसिपल से वो ज़्यादा होएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ जब बढ़ेगी तो वो प्रिंसिपल से ज़्यादा होगी। फिर से देखो, population of the town in 2000 10,000, rate of decline 10%, rate of decline that means जो ओरिजिनल है ना हमारे पास, जो ये थी शुरू में, जो ओरिजिनल थी ना, ये इससे कम होनी है, इस पे लगना है आपका इंक्रीज या डिक्रीज होना, इस पे लगेगा। ये हमारा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 10,000 और रेट ऑफ इंक्रीज नहीं है, डेप्रीशिएट हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो जो ये तो क्लियर है, जो आंसर आएगा ना वो इससे कम आएगा, क्योंकि हमने इसके कम होने का रेट दिया हुआ है हमें, ये इस रेट से कम हो रही है। कम होती होती कितनी कम होती है वो आपको फाइंड आउट करनी है, 5 साल में कितनी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर आप बैंक से पैसे निकालना शुरू कर दो, जैसे कि आपने निकाला, शुरू में निकाल रहे हो आप 10,000, आपके बैंक में 10,000 है, आप है ना हर महीने 100 रुपये निकालोगे, निकालते जाओगे तो 100 रुपीज़ 10,000 का कितना परसेंट है,
100 रुपीज़ 10,000 का 1/10% है ना, तो हम कहेंगे कि हर महीने 1/10 निकाल रहे हो आप, 1/10 इसका रेट ऑफ डिक्लाइन है। तो लास्ट 5 साल बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे, सेम है ये। रेट ऑफ डिक्लाइन गिवन है हमें 10%, प्रिंसिपल 10,000, टाइम है 5 ईयर्स। तो इन 2005 पॉपुलेशन ऑफ सिटी विल बी, प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल माइनस आएगा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। तो 10,000 इंटू 1 माइनस 10 बाई 100, 10 से 10 कैंसिल, 10 एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 को मैंने लिख दिया 9/10 रेज टू पावर 5। इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, 5 टाइम्स 9/10 लिखा, और 10,000 में 40 थी तो 40 कैंसिल, एंड 9 का 9 रेज टू पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5904। ठीक है, तो 5 साल के बाद उस सिटी की पॉपुलेशन इतनी रह जाएगी 5904। अगर वो इसी रेट पे घटती गई, 10% हर साल घट गई। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, 10% पहले साल घट गई, देखो 10%, 10,000 की 10% कितनी बन गई, 1000 लोग तो पहले साल ही घट गए। ठीक है, अब दूसरी साल के लिए प्रिंसिपल क्या बचा, 9,000 बच गया, है ना। दूसरी साल तो 9,000 में से घटेगी, पहली साल तो 10,000 में से घटी, 1000 घट गई। अब दूसरी साल के लिए प्रिंसिपल बन गया 9,000, दूसरे साल इसका 10% कम होएगी, और तीसरी साल इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो आगे बचेगा उसका 10% कम होगी। 10 भी तो है ये, तभी तो 5904 बोला मैंने, आगे जो पॉइंट था वो लगा दिया है, 0.9 है कार्तिक, वो वैल्यू आ रही है 59049, तब 10 से डिवाइड किया है तभी मैंने 5904 बोला है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाइप हमने पढ़ लिया अभी पॉपुलेशन का, अब एक टाइप हमने पढ़ा था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ कहाँ काम आता है। एक होगा द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो भी ऐसे ही होती कि हर घंटे इतने बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। जैसे हम अभी कोरोना को, इसको ओमिक्रॉन को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कि पर आवर इतने पेशेंट आ रहे हैं, पर डे इतने आ रहे हैं, ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, फर्स्ट डे इतने थे, हर रोज इतने आ रहे हैं, इतना % इंक्रीज हो रहा है। तो सेम हम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन, द काउंट ऑफ अ सर्टेन ब्रीड ऑफ बैक्टीरिया was found to increase at the rate of 2% per hour। उसमें पॉपुलेशन हो रही थी डिक्लाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो 1 प्लस रेट बाय 100 आएगा, वहाँ पे 1 माइनस रेट बाय 100 था। पॉपुलेशन के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे तो डिक्लाइन का रेट था, कहीं कहीं पे इंक्रीज का भी रेट मिलेगा कि एक सिटी की पॉपुलेशन आज इतनी है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो हर साल बढ़ती जा रही है, तो 10 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, वहाँ पे आप 1 प्लस यूज़ करोगे। स्टेटमेंट हमेशा ध्यान से पढ़नी है कि डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। ओके, ये देखिए बैक्टीरिया 2% पर आवर बढ़ रहा है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वॉज इनिशियली 6 लाख। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 6 लाख, ये देखो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या है, पी की वैल्यू 6,000, 60,000, 6 लाख। ठीक है, और रेट ऑफ इंक्रीज किस रेट से हो रहे हैं वो 2%।
एंड टाइम भी क्या है 2 आवर, 2% की रेट से हर घंटे बढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? तो क्या आएगा हमारे पास अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय टाइम डिवाइड बाय 100 एंड रेज टू पावर टाइम। तो ये आ जाएगा हमारा 6 लाख इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे है 2 बाई 100 रेज टू पावर 2 से आ गया 50। तो ये आ गया आपका एलसीएम लेंगे 50 को, ये मैं सोल्व करके बता देती हूँ अगर आप लोग को। देखो 1 प्लस 1/50 है ना, 50 एलसीएम आ गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 50 और इधर 1, तो ये आ जाएगा हमारा 51/50। 51/50 रेज टू पावर 2 है, तो 2 टाइम्स लिख लेंगे इसको, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड 5 5 से 25, 25 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ज़ा 50, 110 बच गया, 4 ज़ा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर आएगा 51 का स्क्वायर और इसको हमें करना है 24 से मल्टीप्लाई। फोर 2 4 2 6 और लास्ट में 0। तो हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी बैक्टीरिया की 6,24,240। ये आ गया हमारा पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर, ठीक है। ठीक है एकदम, ये सबका हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइज और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन आइटम। फर्स्ट यूज कंपाउंड इंटरेस्ट का पॉपुलेशन काउंट करना, सेकंड बैक्टीरिया की ग्रोथ कैलकुलेट करना, and third one is rise or depreciation in the value of an item, ठीक है। किसी आइटम की वैल्यू में राइज और डेप्रिसिएशन, आप खुद सोचो, पेट्रोल का लेते हैं एग्जांपल। लास्ट ईयर पेट्रोल का वैल्यू इस टाइम पे कितना था, इस बार तो 100 से भी ज़्यादा जा चुका है। अगर हमें इसकी वैल्यू में कितना राइज हुआ, डेप्रिसिएशन तो हो ही नहीं रहा, पेट्रोल में तो बढ़ ही रहा है, बीच में दिवाली के बाद थोड़ा सा कम हुआ था कुछ %। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी आइटम की वैल्यू में कितना राइज हुआ और कितना डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ रेडियो इज 1400 एंड इट डेप्रिशिएट्स बाय 8%। डेप्रिशिएट होना मीन्स कम होना, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 months। % पर मंथ, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आएगा हमारा, जो वैल्यू गिवन है दैट इज 1400, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होना मीन्स कोई चीज़ कम होना, 8% पर मंथ एंड टाइम इज 2 months एंड टाइम इज
3 मंथ्स ठीक है। 8% से डेप्रिशिएट हो रहा है और टाइम क्या है हमारे पास 3 मंथ्स। भाई हर महीने वो 8% घट रहा है, ठीक है। कोई चीज़ की वैल्यू दी हुई है हमें 1400, हर महीने वो 8% की रेट से घट रहा है, तो 3 महीने के बाद हमें उसकी वैल्यू बतानी है कि कितनी हो जाएगी। तो ऐसी कैलकुलेशन भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट से ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी ये वैल्यू आफ्टर, कब है ये वैल्यू 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद क्या वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे अमाउंट। ये अमाउंट आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस नहीं आएगा यहाँ पे बिकॉज डेप्रीशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल से कम होएगा तो हम लिखेंगे 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 8 डिवाइड बाई 100 एंड टाइम इज 3 मंथ्स। 8% डेप्रिशिएट हो रहा है एक महीने में, तो हमें निकालना है कि 3 महीने में कितना कम हो जाएगा ये। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 25, 1400 इंटू ये आ गया 1 माइनस 2/25 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम 25, तो 25 माइनस 2, एलसीएम लेंगे जब 25 तो 25 माइनस 2 ये आ गया 23/25। तो हमारा सम आ जाएगा 1400 इंटू 23/25 रेज टू पावर 3। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, टू 80 3 से 5 पे चला जाएगा, 5 5 इज 25। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 529 डिवाइड बाई 25 इंटू 25, ये आ जाएगा 625। ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करके, काफ़ी लेंथी है। 625 मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाई 29 को 3 से करेंगे पहले, फिफ्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव से टू 5 3 डिवाइड बाय 625। तो ये आ जाएगा आपका एक मिनट में एक और पेज भी करेंगे कैलकुलेशन, ये इनको यूज़ करना है।
डिवाइड बाय 625, 625 वन 625, ये आ जाएगा 6, 7 माइनस 2 5, तो ये आ गया, मिल जाएगा 0 5। नाइन 0 1 2, तो ये आ गया 1090, 1090 के नियर अबाउट ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि ये डेप्रिशिएट हो रहा है पर मंथ 8% के रेट से। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, आपका 1090 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो डिफरेंस दिखाया हुआ है, देखो अगर प्रिंसिपल है आपका 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा पहले साल का, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है, पहले साल के लिए सेम होती है दोनों चीज़ें। देखो यहाँ पे ये भी एक 110 है, ये भी 110 है, सेकेंड ईयर में ये बढ़ जाता है क्योंकि ये बन जाएगा आपका 121, ये रहेगा 120, ऐसे देखो ये डिफरेंस आ रहा है, ऐसे डिफरेंस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में और इसमें। तो बेटा क्लास ख़त्म करते हैं आज की, मैं आपको न्यूमेरिकल भेजूँगी आज आपको। एक्चुअली उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एडमिन नहीं थी, तो मैं पहले आपको टेक्स्ट नहीं कर पा रही थी, आज मैं आपको सेंड करूँगी न्यूमेरिकल्स, आप मुझे सॉल्व करना, सॉल्व करके सेंड करना, आंसर्स भेजना। ठीक है, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। आई थिंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आया होगा। ऐसा कौन बच्चा है जिसने पहली बार पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट? जिनको आता है उनको छोड़ के, आप लोग को आई थिंक आता था, जो बच्चे 9th में हैं इन्होंने पढ़ा हुआ है पहले से। जिन बच्चों को पहली बार जिन्होंने देखा है, जिन्होंने पढ़ा है, वो कौन कौन है? आई थिंक अभिनव, अभिनव है, क्लास लीव कर गया अभिनव, स्किप कर गया अभिनव। हिमांशु, तनु, तीजिल, आपने पढ़ा हुआ बेटा पहले से ये? देवेश ने भी शायद किया हुआ होगा, देवेश ने अभी काफ़ी लेट ज्वाइन किया आई थिंक, सबने पढ़ा हुआ है? ठीक है, इसके थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे आगे। ठीक है बेटा, क्लास ख़त्म करते हैं आज की। ओके, यस एवरी टाइप, सारे टाइप करेंगे इसके।